Hello student. So let's start the new chapter and the chapter is microorganisms friend and foe. हाँ, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमारे लिए फ्रेंड्स भी हैं, वो हमारे लिए फो का भी काम करते हैं. ठीक है. Microorganism is a term used for living thing that is too small to be seen with the naked eyes. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो टर्म यूज़ किया जाता है वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ किया जाता है जो बहुत ही छोटे हैं, जिनको आँखों के द्वारा नेकेड आइज़ के द्वारा नहीं देखा जा सकता, उनको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं और माइक्रोब्स भी कह सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, यानी कि दुनिया में हर जगह प्रेजेंट हैं. वो जहाँ पर हम बोलते हैं हॉट वाटर रिवर में प्रेजेंट हैं, लेक में प्रेजेंट हैं, वहीं पे साउथ पोल में भी प्रेजेंट हैं. सभी जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं. माइक्रोस्कोप ऑफ डिफरेंट मैग्निफिकेशन हैव बीन यूज्ड टू ऑब्जर्व दीज स्मॉल ऑर्गेनिज्म. हम लोग ये सब ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का माइक्रोस्कोप्स का यूज़ करते हैं. ठीक है. माइक्रोबायोलॉजी इज़ द दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और वो शाखा जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं. ठीक है. सो लेट्स क्लासिफिक हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में. माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल भी हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, और कुछ मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं. तो उसमें भी कुछ हमारे एल्गी ऐसे होते हैं जो यूनिसेल्युलर भी हैं और जो मल्टी सेल्यूलर भी हैं. ठीक है. यूनिसेल्युलर भी हैं और मल्टी सेल्युलर भी हैं. यूनिसेल्युलर का मतलब क्या हुआ? वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एक ही सेल से बने हैं, और जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हुआ वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक से कई ज़्यादा सेल, वैसे ऑर्गेनिज्म जो कई सेल से बने हैं. ठीक है. तो यूनिसेल्युलर और ये मल्टी सेल्युलर. ठीक है. तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या हुआ? बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है? सिंगल सेल्ड है. भाई मल्टी सेल्युलर में एल्गी भी आ जाता है, कुछ तो दूसरे तरह के एल्गी आएंगे, फंगी आ गया. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने पांच भागों में बांटा है, 5 ग्रुप्स में रखा है. बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंगी एंड प्रोटोजोआ. ये 5 ग्रुप्स हैं जिसमें दुनिया में जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं ये 5 ग्रुप्स के अंदर ही आएंगे. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बैक्टीरिया. बैक्टीरिया क्या है? दे आर स्मॉल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. ये बहुत ही छोटा सा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है. यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल का बना हुआ है. दे आर फाउंड एवरीवेयर. ये हर जगह पाया जाता है. दे आर फाउंड एवरीवेयर. ये हर जगह पाया जाता है, जैसे हवा में, वाटर में. ठीक है. सब जगह पाया जाता है. हॉट स्प्रिंग में, इन सॉइल, मिट्टी में, इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बॉडी के शरीर में. ठीक है. ये पिग्स में, डॉग्स में, कैट्स में, जहाँ आप सोच सकते हैं, जहाँ तक आपकी सोचने की क्षमता जाती है वहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, यानी कि बैक्टीरिया पाया जाता है. बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. हम लोगों ने पहले क्या किया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 5 भागों में बांटा. बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ. अब बैक्टीरिया को हम लोगों ने 4 तरह के शेप, उसके अकॉर्डिंग टू देयर शेप हम लोगों ने 4 टाइप्स के बैक्टीरिया को पहचाना है, उसके शेप्स के आधार पर. दे मूव विद द फ्लैजिला विथ अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर. बैक्टीरिया जो मूव करते हैं, मूव करने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो फ्लैजिला की मदद से. उनके पास कोई हाथ पैर नहीं होता, उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, यानी एक लंबा सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको फ्लैजिला कहा जाता है. दे कैन मेक देयर ओन फूड. बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं. ऑब्टेन फूड फ्रॉम आउटसाइड. कहाँ से बनाते हैं? आसपास के वातावरण से भोजन को प्राप्त करते हैं.
उसको खाते हैं, मरे हुए जीव जंतुओं पे काम करते हैं, ठीक है। तो उसी सबसे यानी मरे हुए जीव जंतुओं से भी भोजन प्राप्त करते हैं, होस्ट से। दे नीड मॉइस्ट एटमॉस्फेयर एंड मॉडरेट टेम्परेचर फॉर ग्रोथ। उनको ना मॉइस्ट यानी नमी वाले इलाके में रहते हैं ज़्यादातर, और मॉडरेट टेम्परेचर ग्रोथ के लिए चाहिए, यानी ना ठंड ज़्यादा चाहिए ना ज़्यादा गर्मी चाहिए। अंडर फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस वेरी फास्ट बाय ए प्रोसेस कॉल्ड बाइनरी फिशन। तो ये रहते तो किसी भी इन्वायरमेंट में हैं, लेकिन इनका जो नमी का माहौल है ये इनके रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसमें ये जल्दी जल्दी अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है? अपनी संख्या को बढ़ाना। तो जब बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन अपने आप को फ्यूजन कर यानी 1 से 2 भागों में बांट कर करता है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? 1 से 2 हो जाना, 1 से ज़्यादा संख्या बढ़ जाना। तो ये भी तो रिप्रोडक्शन ही कहलाया, लेकिन रिप्रोडक्शन का तरीका अलग है, ठीक है। ये रिप्रोड्यूस बहुत फास्ट करता है, कौन से प्रोसेस के द्वारा? बाइनरी फिजन के द्वारा। यानी बाइनरी 1 से 2 हो गया तो बाइनरी फिजन हो गया। A number of bacteria cause disease to the animals, plants and humans beings with some bacteria useful। हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एनिमल्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को सभी को हानि पहुंचाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो बहुत ही यूज़फुल हैं। यहाँ पे 2 बैक्टीरियाज बताए गए हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बहुत ही यूज़फुल है ह्यूमन बींग्स के। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नहीं होगा तो हम लोग दही नहीं खाएंगे। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में प्रेजेंट होता है, जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। वहीं पे दूसरे बैक्टीरिया में टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा, ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो डिजीज़ अपीयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये हुआ बैक्टीरिया के बारे में। अब हम लोग जानते हैं वायरस के बारे में। वायरस भी होता है, बहुत ही छोटा होता है, और ये भी माइक्रोस्कोप्स के द्वारा ही इसको हम लोग देख पाते हैं। ऑल ऑफ देम आर पैरासाइट्स। ये पैरासाइट्स हैं, यानी वायरस जो होते हैं वो हमेशा पैरासाइट्स होंगे, क्योंकि बिकॉज दे आर ये जो होते हैं ये हेल्पफुल होते हैं बीमारी को पैदा करने के लिए, ठीक है। ये इसीलिए इसको पैरासाइट्स कहते हैं। Outside a living host, they behave like non-living organism. Once they enter in the body of living organism, they grow and reproduce very fast. अगर कोई भी वायरस है कितना भी साल हो जाए, वो अगर शरीर से बाहर किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के शरीर से बाहर पड़ा है तो वो नॉन लिविंग के जैसा बिहेव करेगा। उसको आप देख के बता ही नहीं सकते हैं कि वो लिविंग है, लेकिन जैसे ही उसको किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का शरीर प्राप्त होता है, दे रिप्रोड्यूस फास्टली, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसा रिएक्ट करता है। तो ये आज तक ये बना हुआ है दोनों के बीच में, मतलब कि वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग थिंग है ये कोई नहीं बता पाया है। आज भी साइंटिस्ट की खोज कर रहे हैं। इसलिए वायरस को लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच की कड़ी मानी जाती है, ठीक है। दे नीड अ लिविंग सेल टू ग्रो फॉर न्यूट्रिशन। उसको न्यूट्रिशन के लिए हमेशा एक नया शरीर की ज़रूरत पड़ती है, लिविंग सेल की ज़रूरत पड़ती है। दे आर द एजेंट ऑफ डिजीज़ एंड काउज अ वेराइटी ऑफ डिजीज़। ये क्या है? किसी बीमारी को लाने का वाला एजेंट है, और बहुत सारे वेराइटी ऑफ डिजीज़ प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं, जिसके कारण जैसे कि कोल्ड होना, मीज़ल्स होना, पोलियो, एड्स, ये स्वाइन फ्लू, ये सभी कुछ वायरस के द्वारा ही होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले दिन मैं पढ़ाऊँगी एल्गी। ओके।